नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारतीय विश्वविद्यालयों में निष्पक्षता, समानता और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूजीसी अधिनियम 2026 लागू किया है। इन नए नियमों का मकसद छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को शिक्षा परिसरों में किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त माहौल देना है, ताकि सभी स्वयं को सम्मानित और समान महसूस कर सकें। नियमों में जातिगत भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। यूजीसी एक्ट 2026 के तहत अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भेदभाव रोकना अनिवार्य होगा और हर संस्थान को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर (ईओसी) स्थापित करना होगा। यह केंद्र शिकायतों की जांच करेगा और छात्रों व कर्मचारियों की सहायता के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी संचालित करेगा। इन नियमों के जरिए यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को मजबूत करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जिसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी का उद्देश्य क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों या इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों को समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। यूजीसी की फुल फॉर्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है। यूजीसी की स्थापना 1956 में भारतीय विश्वविद्यालयों में एक समान और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। यूजीसी के कार्य इसके मुख्य कार्यों में अनुदान आवंटन, शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना और उच्च शिक्षा सुधारों पर सलाह देना है। प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। उच्च शिक्षा सुधारों पर सलाह देना। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व मानकों को बढ़ावा देना शामिल है। यूजीसी समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? यूजीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 सदस्य शामिल होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर, वरिष्ठ संकाय सदस्य, उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी, शिक्षक के अतिरिक्त व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विशेष आमंत्रित के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों को समानता विनियमों के तहत एक समान अवसर प्रदान करना है। यह नियम विश्वविद्यालयों में भेदभाव से संबंधित मामलों में समर्थन और सुधार की दिशा में काम करेगा। सरकार ने कहा है कि समानता विनियमों में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी शिकायतों और आरोपों का भी समाधान किया जा सके। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।